बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते तो ये हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है और लगता यही है कि शायद उनकी कुर्बानी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पंगा ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने पंगा लिया है वो तो कम ही बचते नज़र आए हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले दो वज़ीर आज़म जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ली थी उन्हें घर जाना पड़ा। सिर्फ एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने 1997 में सजाद अली शाह साहब को घर भेजा था। तो क्या ये तारीख़ दोहराने जा रही है? क्या ये तारीख़ ख़ुद को दोहराने जा रही है कि इस दफ़ा उमर अता बंदयाल साहब को घर जाना पड़ेगा या तीसरे वज़ीर आज़म की कुर्बानी होगी? छोटी ईद जो है तो अभी आ रही है, लेकिन ईद कुर्बान जो है अभी दूर है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ठान चुके हैं कि अब या चीफ़ जस्टिस साहब रहेंगे या वो ख़ुद रहेंगे। कैबिनेट का अजलास बार बार बुलाया जा रहा है, फ़ैसला कर नहीं पा रहे। चीफ़ जस्टिस को हटाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। ये कोई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए तो हट नहीं सकते। इस वक्त उनके पास एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर अगर वो फुल कोर्ट का अजलास बुलाएं और उन्हें सज़ा दे दें तो फिर, लेकिन ये होगा क्यों? क्योंकि इस वक्त वाज़ेह तौर पर दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं और दोनों के पास बराबर के वोट नज़र आ रहे हैं। शायद एक वोट उधर हो जाए या उधर हो जाए, दोनों में से जिस तरफ वो वोट जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। सीज़न जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, वो उनके ख़िलाफ़ महाज़ बनाकर खड़े हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब जो आज की ख़बरें हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तकसीम ख़त्म हो। उन्होंने अपने मुखालिफ जजेस से भी राब्ते किए हैं। काश ये राब्ते गवर्नमेंट के साथ भी बहाल हो जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठकर इस बात का फ़ैसला करें कि क्या इस जंगो जदल में पाकिस्तान का फ़ायदा है या कि सुलह सफ़ाई में पाकिस्तान का फ़ायदा है। चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान के मनसफ़े आला हैं, वज़ीर आज़म साहब एग्ज़ेक्टिव के सरबराह हैं। दोनों को ये सोचना होगा, दोनों को ये ख़बर लेनी होगी कि अवाम का क्या हाल है। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रमज़ान में लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी होती है, महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। इस वक्त ये ना देखें कि पॉपुलैरिटी किसकी है। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है तो इंसाफ को उस तरफ डाल दें, और अगर एग्जेक्टिव इस तरफ है तो इंसाफ को उस तरफ डाल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई राय नहीं कि 90 डेज़ से बढ़कर ये 120 डेज़ तक चले गए हैं। और अगर ये 120 डेज़ तक जा सकते हैं तो चीफ़ जस्टिस साहब अगर मेहरबानी करें तो इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्शन होने हैं, मकबूलियत कायम रहनी है। अगर आज इमरान खान समझते हैं कि वो जीत जाएंगे तो 2-3 महीने के बाद भी वो जीत सकते हैं। अगर आज वो समझते हैं कि उनकी मकबूलियत अरूज पर है तो 2-3 महीने में उनकी मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। बात यह है कुर्बानी की, बात यह है बैठने की, बात यह है सोचने की। अगर ये सब बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, अवाम को सामने रखेंगे नहीं तो मामलात हल नहीं होंगे। अगर अपनी ताकत, अपनी अना और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है और अवाम को किसी ने नहीं देखना तो फिर लगे रहें इस बहरानी कैफियत को मज़ीद बहरानी में। ना इमरान खान देखें कि अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो इस मुल्क को क्या नुकसान होता है, ना वज़ीर आज़म साहब देखें कि अगर वो चीफ़ जस्टिस साहब की बात मानते हैं तो इससे मुल्क को क्या नुकसान होना है। ना चीफ़ जस्टिस साहब ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से किसको चूज़ करना है या इंसाफ को चूज़ करना है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम का ख्याल करें, पाकिस्तान के कानून का ख्याल करें, पाकिस्तान के आइन का ख्याल करें। आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा है 90 डेज़, लेकिन अब 90 डेज़ नहीं रहे, अब 120 डेज़ है। कोशिश करें कि इस बहरानी कैफियत से ख़ुद भी निकलें और आवाम को भी निकालें। शुक्रिया।